मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम उपस्थित हुए हैं सुमित्रानंद पंत को। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अब तक जो हम छायावादी युग की श्रृंखला में अपने कवियों को पढ़ रहे थे, तो हम जहाँ तक है कि 3 कवियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारे सामने उपस्थित हैं सुमित्रानंद पंत, जिनका हम अध्ययन करेंगे और जिनके बारे में थोड़ा बहुत जो भी मैटर है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ जो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कोसानी, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है, 20 मई 1900 को हुआ और जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। बचपन में उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रयाग में उच्च शिक्षा के दौरान 1921 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के बहिष्कार आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में वो खुद ही लग गई। यानी कि जो भी उन्होंने अध्ययन किया था वो स्वयं ही किया था। उनकी काव्य चेतना का विकास प्रयाग में ही हुआ है। हालांकि नियमित रूप से कविताएं वे किशोर आयु से लिखने लगे थे। उनका रचना काल 16 से लेके 1977 तक उन्होंने 60 वर्षों तक का विस्तृत अध्ययन उनको किया है। उनकी काव्य यात्रा के 3 चरण देखे जा सकते हैं। पहला चरण है 1916 से 35 तक का, जो कि छायावादी काव्य का है, जिसमें वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना संग्रह प्रकाशित हुए। पल्लव छायावादी सृजनात्मकता का चरम उत्कर्ष है और इस संग्रह को उनकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टन माना जाता है। दूसरा चरण उनका प्रगतिवादी काव्य का है, जब मार्क्स और फ्राइड के प्रभाव में वह सौंदर्य चेतना से बाहर निकलकर आम हाड़ मास के आदमी की पहचान का प्रयास करते हैं। इस दौर में उनके युगांत, युगवाणी, ग्राम्य संग्रह प्रकाशित हुए। और तीसरी धारा है उनकी अध्यात्मवाद की। किसकी है? अध्यात्मवाद की। जब वे अरविंद दर्शन के प्रभाव में आए तब उन्होंने क्या क्या लिखा? स्वर्णधूलि, अतिमा, रजस शिखर और लोकायतन में ये देखा जा सकता है, क्योंकि अध्यात्मवादी भाव लोग में वो विचरण करते हैं। यानी कि अध्यात्म में संबंधित उन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा है। युगांतर, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद, सत्यकाम, मुक्ति, यज्ञ, तारापथ, मानसी, युगवाणी, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, पतझड़, अवगुंठित, मेघनाद, वध आदि उनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं। चिदंबरा संग्रह का प्रकाशन 1958 में हुआ। 1937 से 1950 तक की रचनाओं का संचयन है और कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध, अनुवाद में भी योगदान दिया है। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1968 में चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया और उन पर डाक टिकट भी जारी किया। 1960 में काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 61 में पंत जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 68 में चिदंबरा काव्य संग्रह से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और प्रकृति के सुकुमार कवि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। यानी कि 3 चरण उनको ये पुरस्कार हैं, ये सुमित्रानंद पंत जी को मिले हैं। तो पता होना चाहिए कि किस कला पर, यानी कि किस काव्य पर या किस ग्रंथ पर उनको किस सन में कौन सा पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला है। इसी के साथ आगे पढ़ते हैं। इनकी कुछ कविताएं हैं। वीणा 1919, ग्रंथि 1920, पल्लव 26, गुंजन 1932, युगांत 37, युगवाणी 1938, ग्राम्य 1940, स्वर्णकिरण 47, स्वर्णधूलि 47, उत्तरा 1949, युगपथ 1949, चिदंबरा 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, गीतहंस 1969। और उन्होंने कुछ कहानियाँ भी हैं, 5 कहानियाँ हैं। नाम इनका, जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ था। एक उपन्यास उन्होंने लिखा है, हार, जो कि 1960 में हुआ था। और आत्मकथा तक संस्मरण 60 वर्ष एक रेखांकन, जो उनके 1963 में। जो मुझे मैटर मिला है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ और जितना मुझे मैटर मिलता जाएगा मैं उसको इस पर पोस्ट करती रहूँगी।
हो सकता है इसमें मैटर कुछ छूटा हुआ हो अभी, क्योंकि अभी पूरा नहीं है। जितना भी मुझे मिलता जाएगा मैं सारा वीडियो बनाकर आपके लिए पोस्ट करती जाऊँगी। आपको ये नहीं होना चाहिए कि इसमें कुछ मैटर छूटा हुआ है। जितना भी मुझे मिलेगा जिन जिन ग्रंथों से, मैं सारा मैटर इस पर पोस्ट करूँगी सारे कवियों का। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो कि सुमित्रानंद पंत की है, पंत के ग्रंथों से ली गई हैं, कि जिस प्रकार अनेक रंगों में हंसती हुई फूलों की वाटिका को देखकर दृष्टि सहसा आनंद चकित रह जाती है, उसी प्रकार जब काव्य चेतना का सौंदर्य हृदय में प्रफुष्टित होने लगता है तो मन उल्लास से भर जाता है। अब ये पंक्ति किसके द्वारा है? ये पंक्ति आपके सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई है। जितनी भी सारी पंक्तियाँ आप देख रहे हैं ये सारी ही पंक्तियाँ आपके पंत जी के द्वारा लिखी गई हैं। कि जैसे कि हमारा मन जिस प्रकार विचारों के सहारे आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मानव चेतना प्रतीकों के सहारे विकसित होती है। वास्तव में श्रृंगार का संतुलन और उन्नयन ही अध्यात्म है। कभी दर्शन तर्क सम्मत नहीं, भावना तथा प्रेरणा सम्मत होता है। ठीक है, ऐसे है कि लाठी लेकर आदर्श के पीछे पड़ा हुआ है, कि इस तरह की जो कलाकार के पास हृदय का यौवन होना चाहिए, ये भी पंक्ति आ जाती है पेपर में। यथार्थ का दर्पण जिस प्रकार जगत की ब्रहा परिस्थितियाँ हैं। तो ये छोटी छोटी पंक्ति, जरूरी नहीं है कि आपसे पूरी ही पंक्ति पेपर में पूछी जाए, इसका एक भाग भी या एक टुकड़ा भी पूछा जा सकता है। जैसे मानो स्वप्न दृष्टा या निर्माता वही हो सकता है जिसकी अंतर्दृष्टि यथार्थ के अंत स्थल को भेद कर उसके पार पहुंच गई हो। इसके बाद है संस्कृति मानव चेतना का सार पदार्थ है। सत्ता के संपूर्ण सत्य को समझने के लिए व्यक्ति तथा विश्व के साथ ईश्वर को भी मानना चाहिए। ब्रह्म जीवन का सूक्ष्म रूपी हमारा अंतर्जीवन है। समस्त सत्य केवल मात्र मानवीय सत्य है, उसके बाहर या ऊपर किसी भी सत्य की कल्पना संभव नहीं है। और मानव एकता के सत्य को हम मनुष्य के भीतर से ही प्रतिष्ठित कर सकते हैं, क्योंकि एकता का सिद्धांत अंतर्जीवन या अंतश्चेतना का सत्य है। तो ये जो पंक्तियां हैं आपके सामने, मैंने ये सारी पंक्तियां आपके सामने नहीं पढ़ी हैं, तो इसमें से आप पढ़ भी सकते हैं। जो जो मुझे लगा था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही पंक्तियां मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी पंक्तियां हैं, जितनी भी पंक्तियां मुझे लगी थी वो मैंने सारी इसमें ले ली हैं। और जो पंक्तियां आई हैं कहीं ना कहीं पेपर में मैंने उनको अंडरलाइन किया है आपके सामने। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।